आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह आज रामपुर पहुंचे और आम आदमी पार्टी के जीते हुए चेयरमैन और सभासदों के साथ एक बैठक की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। तो वहीं संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी के नाम से पुकारा। यह पार्टी झगड़ा कराती है, नफरत की फैक्ट्री है। मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर भी संजय सिंह ने चुटकी ली। कहा कि मोदी जी मिस्र में जाकर मुसलमानों को गले लगाते हैं, दुबई में जाकर शेखों को गले लगाते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी गले लगाइए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर भी संजय सिंह ने सवाल खड़े किए। कहा कि घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए कोई पूरा नहीं किया। संजय सिंह ने कहा कि हम मांग करते हैं तो जो भी किसी पार्टी का घोषणा पत्र है वह चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए। टाइम बाउंड एफिडेविट लेना चाहिए कि ये मुद्दा कितने दिन में पूरा करेगा। उसके साथ साथ संजय सिंह ने आज उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती और बिजली के बढ़े दामों को लेकर बत्ती गुल अभियान की भी शुरुआत की। देखिए, मैं सारे मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले तो आज रामपुर आने का मकसद जो था, जो लोग हमारे चुनाव जीते थे या जो चुनाव लड़े थे, चुनाव हार भी गए थे, उन सब लोगों से आज यहाँ मुलाकात हुई। आने वाले दिनों में गांव तक, बूथ तक, वार्डों तक एक मजबूत संगठन हम लोगों को बनाना है। आज बहुत सारे पदाधिकारियों की घोषणा भी हम लोग करने जा रहे हैं। रामपुर की जनता ने रामपुर शहर की सीट सना मामून को और केमरी में हमारे अंसार भाई की पत्नी वहाँ से चुनाव जीती हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है आम आदमी पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार की चुनौतियाँ, ख़ासतौर से बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली के दाम, ये आम इंसान के जेब पर एक लूट की तरह है और इसलिए आज से बत्ती गुल अभियान आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। जहाँ जहाँ बिजली की कटौती हो रही है, लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि अपना वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पे डालिए। और जो बात योगी जी कहते हैं कि 24 घंटे शहरों में बिजली आएगी, कहाँ बिजली आ रही है? तो बिजली के सवाल पे हमारी लड़ाई है। और 2 जुलाई को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालने जा रहे हैं। एक बहुत ही खतरनाक तुगलकी फरमान मोदी जी का आया है। वो कह रहे हैं रात की बिजली 20% महंगी होगी। तो ये कौन सी बात है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता कहाँ के विज्ञान से ये निकाला है आपने मोदी जी। आप अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस देश की करोड़ों जनता की जेब काट रहे हैं। आप अपने दोस्तों को, बिजली कंपनियों को, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए रात में 20% बिजली महंगी होगी ऐसा फैसला ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ख़तरनाक है। आम आदमी पार्टी इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगी। एक तरफ देश जल रहा, दूसरी तरफ अमेरिका की यात्रा, क्या मानते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो कल बड़ा भावुक हो गया मोदी जी की फ़ोटो देख के। मिस्र की मस्जिद में घूम रहे हैं और हिंदुस्तान में कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। ये कैसा आपका चरित्र है? हिंदुस्तान में तो आप भाषण देंगे कि हम कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, और जब दुबई में जाएंगे तो शेखों को गले लगाएंगे। 24 का इलेक्शन बहुत मिस्र में जाएंगे तो मस्जिद में भी जाएंगे, मौलानाओं को भी गले लगाएंगे। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी प्यार कर लो भैया। यहाँ भी बहुत सारी अच्छी मस्जिद बनी है, घूम लीजिए। इतनी क्यों नफरत करते हो? और तुम्हारे लोग क्या करते हैं पूरे देश में? नफरत फैलाने का काम, झगड़ा लड़ाने का काम। तो मैं तो इसको भारतीय झगड़ा पार्टी मानता हूँ। झगड़ा कराने का काम ये लोग करते हैं। और अमेरिका की यात्रा, मिस्र की यात्रा से भारत को क्या मिला, क्या निकल कर आया, उसका भी मूल्यांकन करने की जरूरत। और मोदी जी के जुर्म का अंत होगा, उनके अन्याय और अत्याचार का अंत होगा। उनकी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है, उस पार्टी को धीरे धीरे लोग पहचान चुके हैं और इसको हटाएंगे। और देश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट में मर्डर हो जाता है, मीडिया के सामने हत्या हो जाती है। कल उन्नाव में था तो एक पत्रकार के ऊपर वहाँ गोली चली। आपने देखा पिछले दिनों एक अपराधी को ये कह के कि साहब अपराधी है, उसको मार दिया कोर्ट के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोर्ट कचहरी बंद कर दो। अगर आपको बंदूक की नोक पे ही सारा फैसला करना है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए। जिसको मन में आए गोली मारते रहिए ऐसे। ये ठीक बात नहीं है। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। और
इसलिए जो अधिकार लोगों के है उसको ऐसे कुचलने का काम मत कीजिए। बाबा जी की जो सरकार है वो अपने आप को कहते हैं हम बुलडोजर की सरकार। तो इस बात को इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये जो झगड़ा पार्टी है इसका काम है झगड़ा करवाना, हिंदू का मुसलमान से, हिंदू का सिख से, हिंदू का ईसाई से, जाट का गैर जाट से, मराठा का गैर मराठा से, मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों से, पहलवान का जवान से, किसान का जवान से, ये झगड़ा कराएंगे। क्योंकि देखिए जितने वादे इन्होंने किए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो, महंगाई कम करने का हो, काला धन लाने का हो, 15 लाख देने का हो, 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने का हो, किसी वादे को पूरा नहीं किया। आप मानते हैं कि इस पे कानून आना चाहिए, जो घोषणा करें चुनाव में उस पे कानून आना चाहिए? सभी पार्टियों का घोषणा पत्र चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, टाइम बाउंड एफिडेविट लेना चाहिए कि ये मुद्दा आप कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसे थोड़ी ये कुछ भी घोषणा कर दो और जनता को बेवकूफ़ बना के आप वोट ले लो। मांग करेंगे आप इस कानून? हम तो समर्थन करते हैं इसका।